एस्पिरेंट्स आस्क मी कि मैम कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है या फिर डेली डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई नहीं हो रही है, एक दिन पढ़ते हैं 2 दिन ऑफ हो जाता है, इस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं उस रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो जो जब आपको मिलेगा तो आप कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही तो स्टार्ट योर डे विद अ मॉक। आप अपने दिन की शुरुआत एक मॉक से कर लो, ठीक है, उठो और सीधा मॉक लगाने बैठ जाओ। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, गो एंड स्टार्ट योर डे विद अ मॉक। तो उससे क्या होगा, या तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा यार और अच्छा करना है, या फिर मेरी और परसेंटाइल मुझे इंक्रीज करनी है और आप और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगी। और अगर आपका मार्क्स कम आएगा तो आप पहले डिमोटिवेट होगे, काफी बुरा फील करोगे कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर कहीं ना कहीं आप में एक डर क्रिएट होगा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं कहाँ पहुंचूंगा और मेरी लाइफ में मतलब कहीं का कोई चेंजेस नहीं आएंगे और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा जहाँ हूँ। तो बेसिकली अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो भी आपको बूस्ट करेगा, नेगेटिव आएंगे तो भी आपको बूस्ट करेगा इन अ नेगेटिव वे। बट द पॉइंट इज कि आपको मॉक्स के साथ स्टार्ट करना है। और पॉइंट ये भी है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं कुछ तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, आपको कोशिश करनी है कि आपको उस चीज को इंप्रूव करना है। आपको इस तरह से लेना है कि यार अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, 3-4 महीने कम से कम है, फिर आपके प्रीलिम्स मेंस का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उसी तरीके से परसीव करके आगे बढ़ना है कि यार मुझे इस चीज को इंप्रूव करना है। जो जो टॉपिक में वीकनेस आ रही वो टॉपिक को नोट करो और एक दिन के बनाओ कि आज मैं ये 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से आप करो। आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आप जो टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर रहे हो उन टॉपिक्स के अलग से आप क्विजेस लगाओ, तो वो क्विजेस लगा के वहां से इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आपको स्मार्ट किडा में टॉपिक टेस्ट मिल जाएगा, तो आपको वहां से जैसे स्मार्ट किडा के आपने टॉपिक टेस्ट लगा लिए, क्विजेस लगा लिए, तो आपका एक एक टॉपिक ब्रश अप होता गया, एक एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, साथ में क्वेश्चंस लगा लिए, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और फिर जब आप मॉक लगाओगे ना नेक्स्ट टाइम, मतलब आपको हफ्ते में कम से कम 2 मॉक लगाना है। और मैं मॉक भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप स्मार्ट किडा के लेवल का लगाओ। वो कुछ लोगों को टफ लगता है, कुछ लोगों को डुएबल लगता है, लेकिन मैं बताऊं उसमें मिक्स लेवल के आपको मिलेंगे। अगर 10 मॉक है तो 3-4 आपको इजी भी मिलेंगे, 3-4 मॉडरेट मिलेंगे और 3-4 आपको टफ साइड पे मिलेंगे। मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आपको टफ वाले मॉक्स लगाने हैं। आप टफ मॉक से मत भागो, क्योंकि टफ मॉक्स ही आपकी प्रिपरेशन का लेवल अप करेगा। आपको नहीं पता एग्जाम का लेवल क्या आएगा। एग्जाम डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है। अगर एग्जाम का लेवल नहीं बढ़ रहा तो कट ऑफ तो बढ़ ही रही है। तो आप एग्जाम से ऊपर लेवल का प्रिपरेशन करके चलो, तभी आपका ये हो पाएगा कि आप अच्छे से जाके वहां पे परफॉर्म करोगे और एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे।